स्वागत है किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल खेतीबाड़ी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को सम्मान निधि का पैसा शुरू से लेकर तक आखिर तक नहीं मिला है, क्या कारण रहा, क्या समस्याएं रही, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ई केवाईसी से लेकर लैंड शेडिंग और एनपीसीआई, ये तीनों कारण हैं जिसकी वजह से किसान को सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आप इसे चेक करेंगे। हमारी एनपीसीआई हो गई या ई केवाईसी डन हो गई या फिर क्या क्या कहते हैं आपकी लैंड शेडिंग डन हो गई है, तो इन तीन चीजों की वजह से किसान भाइयों को पैसा नहीं आ रहा। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि इसे आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये चीज हो गई है और इसे कैसे ठीक कराएंगे, वो भी आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमें अगली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कृषक भाई को जाना है पीएम किसान पोर्टल पर। जो भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं और वो अपने मोबाइल से भी सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे केवाईसी। लैंड शेडिंग तो खैर नहीं कर पाएंगे, लैंड शेडिंग के लिए आपको कृषि कार्यालय में जाना पड़ेगा, तभी आपकी लैंड शेडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन एनपीसीआई आप जरूर करा सकते हैं अपनी खुद जा करके। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ई केवाईसी के बारे में, कि किसान की केवाईसी हुई है या नहीं हुई, उसके बारे में आपको बताते हैं हम डिटेल में। ई केवाईसी अपनी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको देगा रखा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, ये दे रखा है ई केवाईसी। तो आपको यहाँ क्लिक करना है या फिर नीचे भी जा सकते हैं, ये दे रखा है ये केवाईसी पहले नंबर पे ही, तो इस पे भी क्लिक करके अपना ये केवाईसी चेक कर सकते हैं हमारी केवाईसी डन हुई या नहीं हुई। तो देखिए आप, तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, आप यहाँ से ई केवाईसी भी कर सकते हैं खुद अपने मोबाइल से। तो हम यहाँ डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये हमें अब कर सकते हैं सर्च। सर्च करने के बाद आया है ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन, यानी कि इस कृषक द्वारा, इस लाभार्थी के द्वारा पहले से ही ई केवाईसी करा दी गई है, तो इसे ई केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं जिसकी ई केवाईसी नहीं हुई है, ऐसे लाभार्थी को देखते हैं। उसके बाद बताते हैं कि उसकी केवाईसी कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो अब डालेंगे हम जिसकी केवाईसी नहीं हुई है उसका आधार कार्ड। हम सर्च करेंगे, देखिए अब ये ऑप्शन आपको खुलकर आ गया, इनकी केवाईसी नहीं हुई है। तो ये जो हमने आधार कार्ड नंबर डाला, अब ये आया आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस कृषक ने, जो कृषक है जिसका आधार कार्ड नंबर है ये लाभार्थी है, उसके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पे ओटीपी गया है। ओटीपी जाने के बाद में हम ओटीपी लेकर के यहाँ फीड कर देंगे, फिर गेट मोबाइल ओटीपी, फिर एक ओडी पर मोबाइल लेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे, जिससे कृषक की ई केवाईसी डन हो जाएगी। ये तो रहा ई केवाईसी का प्रोसेस। अब हम आपको बताते हैं एनपीसीआई और लैंड शेडिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो हम बैक जाएंगे पीएम किसान पोर्टल पर ही। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब हमें जाना है नाउ स्टेटस। अगर कोई लाभार्थी पुराना कृषक है जो पहले से ही लाभार्थी है, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्योंकि स्टेटस चेक करेंगे तभी हम अपना वो पंजीकरण नंबर निकालेंगे, तभी हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास पंजीकरण नंबर है तो हम डाल देंगे, अगर नहीं है तो निकालेंगे कैसे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे नाउ योर स्टेटस। यहाँ क्लिक करने के बाद में सबसे पहले ही हम यहाँ डालेंगे कृषक। अब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे याद होता तो हम यहाँ फीड कर देंगे, फीड करने के बाद में यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे और गेट ओटीपी डाल करके अपना कृषक का डिटेल ले लेंगे। जब कृषक की डिटेल ले लेंगे, उसके बाद हमारा स्टेटस निकल आएगा, लेकिन हमारे पास पंजीकरण नंबर ही नहीं है तो हम डिटेल कहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे नाउ योर रजिस्ट्रेशन। यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर डाल करके अपना निकाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार नंबर डाल करके अपना निकाल सकते हैं। अब हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे।
कैप्चा कोड डालेंगे। अब हम गेट मोबाइल ओटीपी। अब हम जो आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आपको मालूम है कि हमारा आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बिना ओटीपी डाले आप यहाँ गेट डिटेल कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल आएगा। और आप रजिस्टर्ड आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप डाल करके आप यहाँ फिट करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब नहीं है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ गेट डिटेल कर सकते हैं। गेट डिटेल करने के बाद में ये आपका पंजीकरण नंबर आ गया। अब आप इसे कॉपी कर लेंगे, हम भविष्य के लिए कॉपी कर लेंगे। कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे ही डाल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर बैक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, शुरू से आपको पंजीकरण नंबर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब निकल गया तो आप इसे कोई भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका मन करता है स्टेटस देखने के लिए तो अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो उसके बाद में अब फिर हम जाएंगे, आप स्टेटस चेक करेंगे अपना। अब हमें पंजीकरण नंबर मिल गया, ये एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था तो हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को देखने के लिए आप ये चीज़ अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हालांकि मैं लैपटॉप के माध्यम से कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी अपना स्टेटस, अपना पंजीकरण नंबर निकाल सकते हैं। सारे कार्य अपने मोबाइल से कर सकते हैं। प्लीज करेक्ट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फीड हो गया। YU72K3। अब देखिए, अब वो स्टेटस निकालने के लिए जब हमने केवाईसी कराई थी, केवाईसी कराते वक्त हमने मोबाइल नंबर कौन सा लगाया था, मोबाइल नंबर जो हमने लगाया था उसी पर ओटीपी जाएगा। अब देखिए हमने ओटीपी डालेंगे क्योंकि हमने केवाईसी कराते वक्त जो मोबाइल नंबर लगाया था उस पर ओटीपी जाएगा। जब ओटीपी डालेंगे तभी हमारा स्टेटस निकलेगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में हमारा स्टेटस नहीं निकल पाएगा। हम ओटीपी डालेंगे। तो आप देखिए हमारा स्टेटस निकल कर आ गया है। स्टेटस हमारा ये निकल आया है पूरा। इन किस्त ये जो लाभार्थी है इसकी 8 किस्त आई हैं अब तक। जो लास्ट किस्त आई थी वो 1/11/2021 को आई थी। लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से इनकी कोई किस्त नहीं आई है। क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं है, हम इसे आप पूरी तरह आपको इस स्टेटस में डिटेल में बताएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। ये कृषक का नाम, ये पंजीकरण इसका 15/2/2019 को इसका पंजीकरण हुआ था। क्योंकि तब ये योजना स्टार्ट हुई थी, तभी इस कृषक का पंजीकरण हो गया था। कृषक गांव का नाम, मोबाइल नंबर। अब हम देखते हैं इजिबिलिटी स्टेटस, यानी कृषक की जो लाभार्थी है उसकी योग्यता क्या है। देखिए ये जो योग्यता है, जहाँ रेड लाल चिन्ह क्रॉस का दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से, इन कारणों की वजह से इसे सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अब सबसे पहले क्या है, लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग का मतलब है जो सरकार के द्वारा जांच कराई गई थी कि किस कृषक के पास भूमि है या नहीं है। तो 2 साल पहले जांच कराई थी तो इनकी लैंड शेडिंग होने से रह गई। ये अपनी खतौनी और आधार कार्ड कृषि कार्यालय में या तहसील में नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनकी लैंड शेडिंग रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो इन्हें अपनी लैंड शेडिंग कराने के लिए अपने कृषि विभाग में जाकर के अपना आधार कार्ड, खतौनी की कॉपी देनी होगी, जिससे इनकी लैंड शेडिंग हो जाएगी और सम्मान निधि का लाभ इन्हें मिलने लगेगा। उसके बाद एक ई केवाईसी स्टेटस, हम पहले ही बता चुके थे ई केवाईसी इनकी यस है, क्योंकि ये केवाईसी इन्होंने करा दी थी तो इनकी यस हो गई। जब तक ये फिर तीसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो, क्योंकि इनकी जो आधार सीडिंग है वो भी नो है। इन्हें इन्हें बैंक में जाकर के अपनी आधार सीडिंग करानी होगी, यानी कि बैंक से जो है अपनी एनपीसीआई या फिर डीबीटी लिंक करानी होगी। एनपीसीआई और डीबीटी लिंक होगी तभी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। नहीं तो इन्हें सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका पैसा ही जो 2,000 रुपये किस्त है वो इनके खाते में नहीं जाएगी। इसलिए ये अपने एनपीसीआई जरूर बैंक में जाकर लिंक करा लें और अपना सम्मान निधि का लाभ उठाएं। जैसे यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरे रंग का यस लिखा हुआ, राइट का चिन्ह है, ऐसा जब तक यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये रेड का चिन्ह है, तब तक इन्हें सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा।
इन दोनों कार्यों को कराएंगे। ये 3 फैक्ट हैं, ई-केवाईसी, नंबर 2 लैंड शेडिंग, नंबर 3 एनपीसीआई या डीबीटी लिंक। ये तब तक ये नहीं होंगे तब तक इन्हें सम्मान निधि का, कोई भी लाभार्थी हो उसे सम्मान निधि का लाभ नहीं होगा, मिलेगा। तो इन्हें यही कराने के लिए अपने कृषि विभाग के कार्य में ले जाना है, या अपने नजदीक जो अपने ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड पर राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार होते हैं, वहां जाना है अपना आधार कार्ड की कॉपी लेकर और खतौनी की कॉपी लेकर, वहां जाकर के अपनी एनपीसीआई करा, वो अपनी लैंड शेडिंग करा लेंगे। उसके बाद जो अपनी बैंक जो है, अपने किसी भी नजदीकी बैंक में अपने डीबीटी या फिर एनपीसीआई लिंक करा लेंगे। अगर बैंक वाले एनपीसीआई और डीबीटी लिंक नहीं करते हैं तो अपने किसी भी डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है खाता ओपन करते टाइम ही अपनी एनपीसीआई और डीबीटी लिंक अवश्य करा लें, क्योंकि वो तुरंत कर देते हैं। उसके बाद आपका पैसा पोस्ट ऑफिस के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं नीचे, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एनी टाइम। कुछ लाभार्थियों का जो पेमेंट होता है वो स्टॉप कराया होता है, जो स्टेट के माध्यम से स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन इनका स्टेट नहीं है, तो इनकी काम स्टार्ट इनका हो जाएगा। अब देखिए, और अपनी किस्त के बारे में देख सकते हैं कि पहली किस्त हमारी कब आई थी। तो आप यहाँ जो है, जैसे ये इनकी 8 किस्त आई है, तो यहाँ पहला एक पर जा करके आप डन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिए, पहली जो किस्त आई थी इनकी, पहली किस्त का स्टेटस शो नहीं हो रहा, हालांकि कुछ इशू है जिसकी वजह से शो नहीं हो पा रहा, नहीं तो शो हो जाता। ये आपको जो 3 फैक्ट वो बता दिए, अब बैक चलते हैं हम। अगर कोई कृषक नया फार्म ऑनलाइन करना चाहता है तो वो यहाँ नया नया फार्म भी यहाँ से ऑनलाइन कर सकता है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से, तो उसका नया फार्म ऑनलाइन हो जाएगा। ये केवाईसी यहाँ से कर सकते हो, नाउ योर स्टेटस, जो नीचे प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस है। अगर किसी कृषक के द्वारा नया पंजीकरण कराया गया है और वो अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन या सीएससी या फिर खुद अपने लैपटॉप या मोबाइल से खुद किया है, तो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो वो अपना स्टेटस यहाँ चेक करेंगे। स्टेटस यहाँ पर ही अपना स्टेटस डाल करके चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर के, और यहाँ जो है कृषक का आधार कार्ड डालेंगे। और हमने आधार कार्ड डाल दिया, अब उसका डालेंगे कैप्चा कोड। जिन कृषकों द्वारा या लाभार्थियों जिन कृषकों द्वारा नया फार्म ऑनलाइन कराया गया है, उन्हीं का स्टेटस यहाँ से चेक होगा, जिस पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एट फार्मर रजिस्टर्ड टू सीएससी। जो लाभार्थी पहले से जिन्हें लाभ मिल रहा था उनका स्टेटस पीछे जो हमने बताया था वही चेक होगा, लेकिन नए जो लाभार्थी हैं उनका स्टेटस यहीं से चेक होगा। तो अपना स्टेटस यहाँ से चेक करेंगे। देखिए इनका स्टेटस ये है, ये दिया है कृषक का नाम, इन्होंने फॉर्म जो ऑनलाइन कराया था वो 2 फरवरी 2022 में कराया था। रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, इनका जो फार्म है वो, जो फार्म ऑनलाइन कराया था वो रिजेक्ट कर दिया गया जिले पर से, जो डिस्ट्रिक्ट से इनका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कारण रहा, किस वजह से रिजेक्ट किया गया, वो दिखाते हैं हम आपको। रीजन ऑफ रिजेक्शन, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड, इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, तो इन्हें अपने यहाँ क्या करना है, जैसे अपना सही करने के लिए, तो इन्हें डॉक्यूमेंट नोट अपलोड में जाकर के किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपने खतौनी जाकर के अपलोड करानी है। और जब खतौनी अपलोड हो जाएगी तो इनका जो है खतौनी अपलोड होने के बाद में फिर जिले पे से वेरीफाई कर दिया जाए, और पहले ब्लॉक स्तर से वेरीफाई किया जाएगा, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई किया, ब्लॉक स्तर को जो लिख कर आएगा वो सब डिस्ट्रिक्ट लिख कर आएगा, और जिले को डिस्ट्रिक्ट लिख कर आएगा, वो दोनों जगह से वेरीफाई होने के बाद में फिर स्टेट पेंडिंग दिखाएगा। ये भी दिखाते हैं हम आपको कैसे डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई दिखाएगा, जिनका वेरीफाई हो गया है वो कैसे दिखाएगा वो हम आपको दिखाते हैं अभी। जाना वही है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड सीएससी फार्मर पे ही जाना हम आपको।
देखिए हम फिर करते हैं 2278432518। इसे चेक करने के बाद हम डालेंगे यहाँ बी जो वो उसका कैप्चा कोड है MRDT। देखिए इस तरह का स्टेटस निकल कर आएगा जिनका जो फार्म रिजेक्ट नहीं है उनका फार्म ये है वेरीफाई बाई सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील स्तर ब्लॉक स्तर ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि तहसील से इनका वेरीफाई कर दिया गया है ब्लॉक स्तर से, और इनका जो पेंडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है, जिले पर पेंडिंग है, वहां से वेरीफाई कराने के बाद में इनका वेरीफाई हो जाएगा। फिर जो इनका पेंडिंग रहेगा वो स्टेट लेवल पर पेंडिंग लिख कर आएगा। जब स्टेट लेवल पर पेंडिंग लिख कर आएगा तो वहां से वेरीफाई हो जाएगा, तब इन्हें सम्मान निधि का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां से जो वेरीफाई होगा वो कैसा दिखेगा वो आपको वो भी दिखाते हैं, जो स्टेट पर पेंडिंग दिखाएगा वो भी अगर आपको दिखाते हैं वो कैसा आपको दिखेगा। 539767। अब यहाँ डालेंगे हम उसका अब यहाँ दिखा रहा है, आपने देखा गौर से देखिए आप, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग दिखा रहा है, अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब जिले से इसे अप्रूवल मिल जाएगा तो ये स्टेट पे पहुंच जाएगा। अब स्टेट वाला कैसा होता है वो दिखाते हैं हम आपको। हालांकि पीछे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, स्टार्ट से ही स्टार्टिंग से ही देखना होगा। अब डालेंगे आधार कार्ड इनका 92 51। अब डालेंगे हम इनका कैप्चा कोड HD। देखिए अब पिछली देख रहे थे हम, दिख रहे थे वहाँ अप्रूवल स्टेट लेवल, वहीं लिखा था डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनका जो है डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव कर दिया गया है, तब ये इनका स्टेट लेवल पर अप्रूवल। अब स्टेट पे जैसे अप्रूवल इन्हें मिल जाएगा तो इन्हें सम्मान निधि का लाभ इन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो सारे प्रोसेस हमने आपको बता दिए हैं। अब वो अपने मोबाइल से माध्यम से भी सारे प्रोसेस देख सकते हैं, और देख सकते हैं क्या समस्या है और उसे ठीक करा सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।